नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मेरा नाम ऋषभ। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग आज बात करेंगे कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि आपको मालूम हो जाएगा कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों घटते और बढ़ते हैं और इस समय क्यों पेट्रोल के दाम एकदम चरम सीमा पे है। तो उसके पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि जो कच्चे तेल होते हैं, जो उनकी कीमतें हैं, कच्चे तेल की कीमतें, वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एक बोतल के पैकेट मतलब जितना एक बोतल होता है, एक बोतल का पानी होता है, उसके समान कच्चे तेल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में मिलते हैं। तो अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जब कच्चे तेल बिकते हैं 1 लीटर पानी के बराबर, तो यहाँ पे क्यों इतने महंगे बिकते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जब कच्चे तेल के ये एक रूल होता है, मैं आपको बता दूं कि एक रूल होता है कि अगर कच्चे तेल के दाम घटे या बढ़ेंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम में भी गिरावट आएगी और बढ़ोतरी भी आएगी। जैसा अगर कच्चे तेल महंगा होता है तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, और कच्चे तेल सस्ता होगा तो पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। लेकिन इस समय जो कच्चे तेल जो हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में और यहाँ पर भी सस्ते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते हैं। तो उसमें से सबसे पहला बात आ जाती है इंटरनेशनल मैटर की, कि इसमें जो पेट्रोल डीजल है वो इंटरनेशनल कम में मैटर क्या करता है, ठीक है। तो बात करें 2020 से लेकर 2021 के दौरान जो कच्चे तेल के भाव हैं वो 13% कम हुए हैं, मतलब 13% कम हो गए हैं। लेकिन हम लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम 13% या 13 गुना या 13% ज़्यादा देना पड़ता है। कोरोना काल के पहले, मतलब जनवरी के पहले जब कोरोना काल आया तो 2020 जनवरी में, तो उस समय जो कच्चा तेल था वो 29 रुपये के भाव में भारत में बिकता था, लेकिन तब भी लोगों को 78 रुपये के हिसाब से पेट्रोल डीजल दिए जा रहे थे। तो फिर उसके बाद कोरोना आया। कोरोना में पेट्रोल डीजल की दाम घट और पेट्रोल डीजल के दाम मतलब उनका जो यूज होता था वो उतना नहीं हुआ, तो जो कच्चे तेल का दाम है वो 25 रुपये प्रति लीटर हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत के लोगों को सिर्फ 1 या 2 रुपये कम, या 2-3 रुपये या 5 रुपये मैक्सिमम कम रुपए में पेट्रोल डीजल तब भी बिकता था। तब भी भारत के लोगों को इतना रुपये, मतलब 70 के प्लस आपको देना पड़ता था। हद तो तब हो गई जब मार्च में सभी देशों में और भारत में भी लगभग लॉकडाउन हो गया था। उसके बाद पेट्रोल डीजल उतने ज़्यादा यूज नहीं होते थे और कच्चे तेल का जो दाम है वो 25 रुपये से लेके 15-16 रुपये आ गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत में वही पेट्रोल और डीजल के दाम सिर्फ आपको 1 या 2 रुपये के अंतराल, मतलब कम में दिया जाता था, मतलब तब भी 65 के ऊपर आपको पेट्रोल डीजल दिया जाता था। सबसे मेन वजह जान लेते हैं कि पेट्रोल महंगा क्यों होता है। तो मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, कोई भी प्रदेश हमारा, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई प्रदेश है, मान लीजिए गुजरात है, मुंबई लेते हैं। तो मान लीजिए मुंबई में 29 रुपये 34 पैसे का कीमत तय की गई, मतलब वहाँ से दूसरे देशों से 29 रुपये 34 पैसे में पेट्रोल या डीजल आया। उसके बाद पेट्रोल और डीजल है, जो पेट्रोल और डीजल है जब आता है, आयात होता है भारत में, तो जो सरकार है उसमें 32 रुपये 98 पैसे का शुल्क लगा देती है। एंड उसके बाद जब वो पेट्रोल पंप पे जाता है तो हर 1 लीटर के पीछे 3 रुपये की कमाई की जाती है, मतलब हर 1 लीटर पर 3 रुपये लिया जाता है हमसे। एंड उसके बाद जो बचा खुचा रहता है, जो वहाँ की राज्य सरकार होती है, उस पर 19 रुपये का अपना खुद का टैक्स लगा देती है, मतलब राज्य टैक्स, ठीक है। तो कुल मिला के जो हमें पेट्रोल या डीजल 29 रुपये में मिलता है, यहाँ पे आता है, अगर उसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए तो 50 या 55 रुपये में दिया जाए तो अच्छा रहेगा। ऐसा होता है इंटरनेशनल मार्केटों में, ऐसा ही होता है। वहाँ पे 50 से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा पेट्रोल और डीजल के दाम 50, 55, 60 तक इस समय, जबकि इस समय भारत में 86 से लेकर 90, 95 तक ऐसे सभी राज्यों में अलग अलग प्राइस है। तो ये जो इसका सीधा मैटर करता है, सबसे पहले मैटर करता है जो कच्चे तेल का भाव होता है वो घटता रहता है,
बढ़ता रहता है, उसके हिसाब से पेट्रोल डीजल दाम बढ़ते हैं और घटते हैं। लेकिन जो सरकार होती है वो हमको सही नहीं बताती, कच्चे जो तेल होते हैं वो उसका रेट सही नहीं बताती और 1-2 रुपये कम करके बता देती कि कम हुआ है इसलिए हम लोग कम पे दे रहे हैं। जो पहला मैटर हो गया कच्चे तेल का हो गया। दूसरा मैटर हो गया टैक्स का हो गया, क्योंकि देखिए अब 32 रुपये डायरेक्ट टैक्स लगा रहे हो। अगर कोई चीज़ 30 रुपये का 32 रुपये टैक्स लगा दे रहे हो आप, तो जाके वो 62 रुपये का हो गया। उसके बाद राज्य सरकार भी लगाएगी कुछ, या मान लीजिए 10 रुपये 72 रुपये हो गया, 3 रुपये उसके बाद अपना डीलर्स लोग लेंगे, 75 हो गया। तो उसके बाद 76, 75, 76, 74 में ऐसे हमको मिलता है। और उसके बाद जितना डीलर्स वगैरह और बढ़ा देते हैं या सरकारें बस समय समय पे अपना जो टैक्स है वो घटाती बढ़ाती है। तो 2 मैटर इस पे फैक्ट है, मतलब जो 2 मैटर इस पे सबसे ज़्यादा करता है कि पहला इंटरनेशनल में जो कच्चे तेल के दाम है, और दूसरा है जो टैक्स है सरकार का लगता है, उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम घटते और बढ़ते हैं। तो अगर सरकार चाहे तो टैक्स जो लगता है पेट्रोल डीजल से कम कर दे, तो जो हमें पेट्रोल डीजल 80, 85, 90, 95 मिलता है वो हमको कम मिल सकता है। यही इसका एक आखिरी रास्ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते और घटते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबा के, एंड इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि दूसरों को भी नॉलेज है कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ते और घटते हैं। तो बस इस वीडियो में अभी तक यहाँ तक, एंड अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।